नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट जेआरएफ का जो नया सिलेबस हाल ही में जारी हुआ है हिंदी विषय से संबंधित, उसी के संदर्भ में आज चर्चा करने वाले हैं। हिंदी विषय की तैयारी किस प्रकार से की जाए ताकि इतना बड़ा सिलेबस कवर हो सके। तो दोस्तों, कई हिंदी मित्रों ने मैसेज किए कि इतना बड़ा सिलेबस किस प्रकार से तैयार किया जाए। बस इसी संदर्भ में आज चर्चा करने वाले हैं और सिलेबस में कुछ गलती भी है, उसकी भी हम बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप नेट का जो सिलेबस है जो अभी नया जारी हुआ है, इसे अच्छी तरह से देख लें, क्योंकि इसमें कुल 10 इकाई है और टोटल जो पेपर में प्रश्न है वो 100 के करीब आएंगे। 100 ही है बिल्कुल। तो 100 प्रश्न 10 इकाइयों में जो डिवाइड होंगे, तो किस प्रकार से आप इसकी रणनीति बनाएंगे और एक अच्छी स्मार्ट तैयारी करेंगे ताकि आप इसको पूरा कर सको। तो दोस्तों, अगर आपके पास समय कम है और अभी तक मार्केट में जैसे कि गाइड या कोई भी पाठ्य सामग्री नहीं आई है, तो इस संदर्भ में आपसे बात कहना चाहूँगा कि इन इकाइयों को थोड़ा नॉर्मल तरीके से पढ़ें, क्योंकि इस बार थोड़ा नया सिलेबस होने के कारण हर किसी का सिलेबस कवर नहीं हो पाएगा, तो इतनी ज़्यादा कट ऑफ मार्क्स भी नहीं जाएगी। तो दोस्तों, 10 इकाई है, उनकी किस प्रकार से तैयारी की जाए, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो इकाई नंबर 1 है जो इसमें हिंदी भाषा और उसका विकास, ये सिंपल सा टॉपिक है, ज़्यादा इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हर किसी गाइड में आपको इसका जो मैटर है वो आसानी से मिल जाएगा। तो ये भाषा का विकास वगैरह पहले से आप पढ़ते आए हो, तो इसे आप अच्छी तरह से तैयार कर सकते हो। इसके बाद जो दूसरी इकाई है उसकी बात करते हैं दोस्तों। दूसरी इकाई में हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि जितना भी ये काल विभाजन इतिहासन, जो इतिहास लेखन की पद्धतियां हैं, या जो आदिकाल, भक्ति काल, अरीति काल और आधुनिक काल से संबंधित जो मुख्य मुख्य जो टॉपिक इसमें दिए गए हैं। इसके अलावा दोस्तों, इसी इकाई में जो गद्य विधाएं हैं जो कि आप पढ़ते ही आए हो, जैसे हिंदी उपन्यास है, हिंदी कहानी है, तो ये आपको कहाँ तक याद करनी है कि वर्ष 2000 तक। वैसे जो नए सिलेबस में दिया गया है कि वर्ष 2000 तक, लेकिन इसकी कोई लिमिट तो है नहीं है, पूछ सकता है, आगे भी पूछ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। 2000 के बाद की रचना को भी पूछ सकता है, इसलिए आप लगभग नॉर्मल सभी रचनाएं याद रखिए। हिंदी कहानी, हिंदी नाटक, हिंदी निबंध और हिंदी आलोचना, ये विधाएं हैं, रेखा चित्र, संस्मरण, यात्रा साहित्य, तो इसको अच्छे से आप तैयार कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इकाई नंबर 3 है जो, इसको आप अच्छी तरह से तैयार कीजिएगा, क्योंकि ये जो इकाई है ये अच्छी तरह से तैयार हो भी सकती है। जैसे साहित्य शास्त्र में काव्य के लक्षण वगैरह है, हेतु, काव्य हेतु है, काव्य प्रयोजन है, और रस अलंकार, ये जो साधारणीकरण। इसके अलावा शब्द शक्ति है, प्लेटो के काव्य सिद्धांत है, अरिस्टो के अनुकरण सिद्धांत, त्रासदी, विवेचन, विरेचन सिद्धांत, तो ये सिद्धांत वगैरह इनको आप अच्छी तरह से तैयार कर सकते हो, क्योंकि इनका दायरा ज्यादा नहीं है, तो इस टॉपिक को आप अच्छी तरह से तैयार कर सकते हो। और आपको वीडियो के लास्ट में ये बताएंगे कि किस प्रकार से आप इस जो एग्जाम को अच्छे से पास कर जाओगे, तो उसके लिए आपको एक तरीका बताया जाएगा। दोस्तों, देखते रहिएगा, वीडियो अंत तक जरूर देखिए। इकाई जो 4 नंबर है, इसमें आप ध्यान रखिए, ये भी छोटा जो टॉपिक है, कोई बड़ा नहीं है। भारतीय नवजागरण स्वाधीनता जो आंदोलन के समय की जो वैचारिक पृष्ठभूमि है, खड़ी बोली का जो विकास हुआ था, फोर्ट विलियम कॉलेज की क्या भूमिका रही थी, भारतेंदु और हिंदी नवजागरण, और महावीर प्रसाद द्विवेदी, उनका जो युग है उस समय का जो पृष्ठभूमि दिखानी है। गांधीवादी दर्शन है, अम्बेडकर दर्शन है, लोहिया दर्शन है, और इसी प्रकार मार्क्सवाद, जो मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद और उत्तर आधुनिकतावाद, इसी प्रकार ये जो छोटे छोटे टॉपिक है, तो इसको आप अच्छी तरह से इस इकाई को तैयार कर सकते हैं। इकाई नंबर 5 है जो सबसे महत्वपूर्ण, बस इसी का ध्यान रखिएगा,
ज़्यादातर अभ्यर्थी क्या करेंगे कि इकाई नंबर 5 है, ये बहुत ही बड़ी है हिंदी कविता, तो इसका सिलेबस जल्दी से आप तैयार नहीं कर सकते। तो आपको इसमें ज़्यादा नहीं उलझना है, बस सीधा सा तरीका अपनाना है कि इसमें ज़्यादा नहीं उलझना। जो बाकी की 9 इकाई है वो अच्छी तरह से तैयार कर लो आप। और इकाई नंबर 5 है, इसमें जो मुख्य मुख्य मेन जो रचनाएं हैं उनका संदर्भ आप याद कर लो, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद जो छठी इकाई है दोस्तों, इसके बाद जो इस इकाई के बाद में छठी इकाई है जो कि हिंदी उपन्यास से संबंधित है। इनमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जो ये उपन्यास, जो चर्चित उपन्यास दिए गए हैं, इनको आप पढ़ सकते हो। और ये जो इनकी जो पीडीएफ वगैरह है, जो मूल पीडीएफ, आपको मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, जिससे आप वहां जाकर आप इनकी जो मूल पीडीएफ है उनको पढ़ सकते हो। इसके बाद में जो इकाई नंबर 7 है, इसमें हिंदी कहानी है, तो कहानियां भी आप पढ़ सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कहानी का सारांश अच्छी तरह से आपको तैयार होना चाहिए, क्या उद्देश्य, क्या किस वातावरण के आधार पर कहानी लिखी गई, और जो भी इनके पात्र वगैरह है जो वो ध्यान रखिएगा। 7वीं इकाई हिंदी नाटक की जो इकाई है, इस इकाई में दोस्तों नाटक दिए गए, इन्हें भी आप अच्छी तरह से तैयार कर सकते हो। इनकी भी मूल पीडीएफ फाइल है, वो आपको जो लिंक नीचे दिया जाएगा वीडियो के जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, उसमें आप वहां से जाकर आप पढ़ सकते हो। हिंदी निबंध है जो 9वीं इकाई, इसमें भी आप इसी प्रकार पढ़ सकते हो निबंध, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। और इकाई नंबर 10 है, इसमें आत्मकथा है, जीवनी और अन्य गद्य विधाएं हैं जो, तो दोस्तों इनको सभी को आप भी पढ़ सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको बस याद यही रखना है कि किस प्रकार से स्मार्ट तैयारी की जाए ताकि इस एग्जाम को क्लियर किया जा सके। तो इसमें 2 या 3 बातें ध्यान रखना कि टोटल 10 इकाई है, और लगभग प्रत्येक इकाई में से जो पेपर में प्रश्न जो सेट होंगे वो 10 प्रश्न एक इकाई के हिसाब से सेट होंगे। तो 10 इकाइयों में 10 × 10 कितने हो गए, 100 प्रश्न हो गए। तो आपको अगर कविता वाली इकाई है जो बड़ी है तो वो तैयार नहीं कर सकते आप, तो बाकी 9 इकाई आप अच्छी तरह से तैयार कर सकते हो, अर्थात 90 क्वेश्चन तो आप अच्छी तरह से तैयार कर सकते हो। और इसका दूसरी बात यह है कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप अगर 100% जो टोटल है उसमें से आपने 10 प्रश्नों की तैयारी नहीं की, तो उसमें आप अगर सीधा भी अगर तुक्का भी लगाओगे तो भी वो कम से कम 4-5 प्रश्न आप जो 10 में से सही कर दोगे। तो आप 9 इकाइयों की ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कीजिए ताकि आप इसको आराम से कवर कर सकें। और जो हार्ड थोड़ी लंबी चौड़ी इकाई है कविता वाली, उसमें आप मेन जो रचनाएं हैं उनको देख लीजिए। तो इस प्रकार से आप आराम से इसको क्लियर कर सकते हो एग्जाम में, कम समय में भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी इसके अलावा भी आप अगर हमारे हिंदी साहित्य चैनल द्वारा जो टेस्ट सीरीज का आयोजन किया जा रहा है जो 25 अप्रैल से शुरू हो रही है, तो इसमें भी आप भाग ले सकते हो। बिल्कुल व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से टेस्ट सीरीज जो करवाई जा रही है, चार्जेबल है, उसका कुछ चार्ज रखा गया है ताकि अनुशासन के रहते सभी इससे जुड़ सके। तो दोस्तों आज की इस चर्चा में इतना ही। आप अच्छी मेहनत कीजिएगा, जरूर आप अपनी जो मेहनत का जो फल है वो प्राप्त करेंगे। और हम आशा करते हैं कि आप अगर इस प्रकार से तैयारी को कवर करोगे तो जरूर नेट जेआरएफ जो जरूर क्लियर कर लोगे। धन्यवाद दोस्तों, जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ।